Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। आज के इस वीडियो में हम करेंगे थ्योरम 10.3 और उससे नेक्स्ट थ्योरम्स। तो देखिए थ्योरम 10.3 में आपको क्या दिया गया है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सेंटर ऑफ द सर्कल है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया ओ एम। कहाँ पे किया? टू द कोड, ए बी कोड है। और प्रूफ क्या करना है? दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट योर कोड ए बी। तो गिवन में हमें ये परपेंडिकुलर दिया गया है ओ एम ऑन ए बी, और प्रूफ में हमें क्या प्रूव करना है कि दिस परपेंडिकुलर ओ एम बाइसेक्ट आवर कोड ए बी। तो हम पहले क्या करते हैं, ट्राइंगल्स को कंप्लीट कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। हम ओ ए और ओ बी को ज्वाइन करेंगे। अब ये क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है तो ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, तो हम इन दोनों को राइट एंगल ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करेंगे। तो आप लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल्स कौन कौन सी हैं, ए ओ एम, और दूसरी हम लेंगे ट्राइंगल बी ओ एम। इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कैसे करेंगे? पहला तो ये एंगल ही है ओ एम ए इज इक्वल्स टू ओ एम बी, क्योंकि ये आपको गिवन है, ओ एम परपेंडिकुलर है तो ओ एम ए और ओ एम बी दोनों 90-90 के हैं। अब आप देख रहे हैं ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस हैं, तो आप लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल। थर्ड पॉइंट, ओ एम कॉमन साइड है, दोनों ट्राइंगल में आ रही है, तो यहां हम लिखेंगे कॉमन साइड। तो देखिए ये फर्स्ट है राइट एंगल, दोनों में राइट एंगल है। सेकंड है एच हाइपोटेन्यूज, ये दोनों ट्राइंगल्स के हाइपोटेन्यूज हैं जो इस सर्कल की रेडियस है। और थर्ड कोई भी आपकी साइड हो सकती है ट्राइंगल की, जैसे ओ एम हुआ तो इसको हम बोलते हैं आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। तो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ए ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ एम। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आप बोल सकते हैं ये ए एम साइड और बी एम साइड इक्वल है। ए एम या एम ए इज इक्वल्स टू एम बी, और ये दो साइड इक्वल होने का क्या मतलब होता है कि ये ओ एम से बाइसेक्ट हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं ओ एम बाइसेक्ट्स कोड ए बी। अब हम करेंगे थ्योरम 10.4 जो आपका थ्योरम 10.3 का कन्वर्स है। देखिए कैसे ये कन्वर्स है, यहाँ आपको दिया गया है लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये लाइन ओ एम जो सेंटर ऑफ सर्कल से ड्रॉ की गई है, कहाँ पे? टू बाइसेक्ट द कोड, मीन्स ये कोड पे है और कोड को बाइसेक्ट कर रही है। तो गिवन में आप क्या लिखेंगे, ओ एम बाइसेक्ट्स द कोड। हमारा कोड है यहाँ ए बी। अब इसको अगर मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में चेंज करूं, ओ एम बाइसेक्ट दिस कोड, तो इसका हमारा मतलब ये होता है कि ए एम इज इक्वल्स टू बी एम। तो आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे ए एम इज इक्वल्स टू बी एम, ताकि हम इसे यूज कर सकें। टू प्रूव में देखिए इसके बाद जो आपको दिया गया है परपेंडिकुलर टू द कोड, ये ओ एम इस कोड पे परपेंडिकुलर है, ये आपको प्रूव करना है। तो ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ये परपेंडिकुलर ऑन ए बी मीन्स हमें प्रूव करना है कि ये एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। ओ एम ए और ओ एम बी हमें चाहिए 90 डिग्री, तो इसे हम टू प्रूव में डाल देते हैं। प्रूफ क्या करना है हमें? सबसे पहले प्रूफ के लिए आपको ट्राइंगल तो चाहिए ही, तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिए ज्वाइन करके ओ ए एंड ओ बी। तो प्रूफ में सबसे पहले आप लिख सकते हैं, या आप कंस्ट्रक्शन हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। अब आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, इस बार ये राइट एंगल ट्राइंगल्स नहीं है क्योंकि यही हमें प्रूव करना है। तो आप लेंगे ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल बी ओ एन। ये दो ट्राइंगल हैं, देखिए मैंने यहाँ मार्क किया गया है ए एम इज इक्वल्स टू बी एम, ये आपको गिवन में भी है। तो सबसे पहले हम गिवन जो आपको है, गिवन से आप यहाँ पे लिख सकते हैं और रीजन सीधा लिख देंगे, ये हमें गिवन है। दूसरा आप देख रहे हैं ओ एम साइड कॉमन साइड है, तो आप
सेकंड ये डालेंगे OM OM कॉमन साइड। और तीसरी चीज आपको क्या दिखाई दे रही है, ये और ये मीन्स OA और OB दोनों क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे OA इज इक्वल्स टू OB रेडियस ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे तीनों रिलेशन आपको साइड्स में नजर आ रहे हैं, S S S, तो हम इसको बोलते हैं बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। आपको क्या मिल जाता है, ट्राइंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOM। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो आपके ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अभी राइट नहीं आए हैं, सिर्फ इक्वल आए हैं। एंगल OMA इज इक्वल्स टू एंगल OMB। इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए क्योंकि AB एक आपको कंप्लीट कोड दिया गया है, तो AB इज अ लाइन सेगमेंट। तो यहां पे आप बोल सकते हैं कि एंगल OMA प्लस एंगल OMB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहां आप रीजन दे सकते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मीन्स कि दो एंगल का सम 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि वो एक ही लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं। देखिए ये O है, ये M है, ये A है, ये B है। तो OMA और OMB ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है। बट हमने तो SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये प्रूव किया OMA इज इक्वल्स टू OMB है, क्योंकि ये हमने CPCT से बोला था। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं इनका सम 180 है और ये दोनों इक्वल हैं। तो क्या हम दोनों एंगल को OMA प्लस OMA लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है, सम वही 180। तो 2 टाइम्स एंगल OMA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहां से आपको मिलता है एंगल OMA इज इक्वल्स टू 180/2 दैट इज 90 डिग्री। OMA अगर 90 है तो OMB भी 90 होगा। तो दोनों एंगल 90 डिग्री के आ गए। और इसका मतलब क्या है, यही जो हमें प्रूव करना था, OM परपेंडिकुलर ऑन AB, तभी ये 90 का एंगल बना रहा है। तो हेंस OM परपेंडिकुलर ऑन AB।